हेलो माय डियर एनसीईआरटी लर्नर्स, ए वेरी गुड मॉर्निंग टू एवरीवन। सो हमारा फाइनल क्लास लास्ट क्लास चल रहा था मेटल और नॉन मेटल के बारे में। हम दो क्लास मेटल और नॉन मेटल का कवर अप किए थे। अभी हम नेक्स्ट टॉपिक पे बढ़ते हैं, व्हाट हैपेंड व्हेन मेटल रिएक्ट विद वाटर। एक मेटल वाटर के साथ रिएक्ट करता है, वाटर के साथ रिएक्ट करने से उसका मॉलिक्यूलर स्ट्रक्चर में क्या परिवर्तन आता है, क्या चेंजेस आता है। पेज नंबर निकाल लो 42 से 43। ठीक है, वीडियो आने का 2-4 दिन थोड़ा लेट हो गया, जस्ट बिकॉज घर का बेदी ही लंका ठाया था, तो इस वजह से। ठीक है, जो कि ऑफलाइन बच्चे अच्छे से समझ पाएंगे ये परेशानी को, तो इस वजह से थोड़ा सा लेट हो गया था। अभी रेगुलर रहेगा, एक भी दिन मिस नहीं होगा। ठीक है बच्चों, तो चलो शुरुआत करते हैं हमारा टॉपिक, व्हाट हैपेंड व्हेन मेटल रिएक्ट विद वाटर। ठीक है, एक मेटल है, देखो मैं क्या बोला था कि 30 एटम तुम्हें मस्ट याद रखना है, जो कि तुम्हारा बुक में है एनसीईआरटी में क्लास 10th में। ठीक है, कितना नंबर पे, जल्दी निकालो, पेज नंबर 42 से 43 निकाल के देखो। ये डायग्राम के बारे में तुम बहुत फेमिलियर रहोगे। देखो ये डायग्राम तुम्हारा बुक में दिया गया है, एज इट इज हम कंप्लीट डायग्राम के बारे में डिस्कशन करेंगे। अभी तुम बोलोगे कि सर थ्योरी पढ़ा देते हैं, डायग्राम क्या जरूरत है। देखो बच्चों, डायग्राम हर साल एग्जाम में आया हुआ है, लेवलिंग के साथ अगर पूछ देगा तो तुम परेशान हो जाओगे, इसीलिए तुम चीजों को देखे रहो। अदरवाइज कैसे पूछता है, आजकल देखो प्रिंटिंग बहुत हाई क्वालिटी का हो गया, तो वो इस टाइप का जो एग्जाम्पल है उसको प्रिंट करके पूछ देगा कि एग्जाम्पल में हो क्या रहा है। तो इस टाइप का क्वेश्चन, ये जो कंटिन्यूअस जो 4-5 ईयर है, रिपीटेडली इस टाइप का क्वेश्चन देखने को मिला है। ठीक है, तो चलो शुरुआत करते हैं ये टॉपिक। देखो यहाँ पर एक्चुअल क्या हुआ है, देखो मैं क्या बोलता था हमेशा कि हेडिंग मस्ट बी द की। हेडिंग पे ध्यान रखो, मेटल पानी के साथ कैसे रिएक्ट करता है। अभी देखो हर मेटल पानी के साथ रिएक्ट करता है, ये तो हमें पता है, क्योंकि वाटर में क्या प्रेजेंट है, ऑक्सीजन प्रेजेंट है। ऑक्सीजन क्या करेगा, एक चीज को खराब कर देगा, जो कि हम जो ऑक्सीडेशन रिडक्स रिएक्शन में देखे थे, और जो कोरोजन रेंसिडिटी में भी देखे थे। कोरोजन में लोहे का दरवाजा क्या हो जाना, गल के सड़ जाना। रेंसिडिटी में खाना भी गल के सड़ जाता है। तो ये दोनों में कौन कॉमन फैक्टर है, ऑक्सीजन। तो ऑक्सीजन हमारा बॉडी को बेनिफिट क्या क्या किया, हमें ऑक्सीजन दिया और एनर्जी प्रोवाइड किया, लेकिन हमें नुकसान भी देता है। तो वो नुकसान मैं प्रीवियस क्लास में तुम्हें बताया था डिटेली। तो अभी हम देखेंगे कि पानी के साथ, देखो पानी में तो हाइड्रोजन है, हाइड्रोजन बेचारे का कुछ काम नहीं है यहाँ पे। तो हाइड्रोजन क्या है, लास्ट में प्रोडक्ट बाई प्रोडक्ट होकर निकल के चला जाएगा। मेन काम किसका है यहाँ पे, ऑक्सीजन का। तो पानी में ऑक्सीजन प्रेजेंट रहता है, वही ऑक्सीजन लोहे को खराब कर देता है। ठीक है, तो हम वही देखेंगे। देखो अभी ये एग्जाम्पल के बारे में देखते हैं। तो यहाँ पर एक कैंडल है, ये तो एक बार है, ये तो पता है। ये एक बीकर है, बीकर के अंदर यहाँ पर लगा गया है जो ऊल। ठीक है, पानी में डिप करके अंदर ऊल रखा गया। अभी पानी में डिप करके ऊल क्यों रखा गया, देखो पानी में अगर डिप कर देने से ये सोख लेता है, ऊल वो चीज को सोख लिया। सोखने के बाद अगर हम उसको हीट करेंगे तो यहां से आसानी से उसका वेपर निकल जाएगा। मतलब पानी को हम एक्चुअली वेपराइज करना है, क्योंकि पानी किससे बना है, H2O, हाइड्रोजन 2 फिर ऑक्सीजन 1, इससे पानी बना है। अभी उसको तोड़ना है तो कैसे करना है, एक ही रास्ता है, हम उसको वेपराइज कर देते हैं। तो वेपराइज करने से क्या हुआ, यहां पर हाइड्रोजन और ऑक्सीजन ये एरिया में कंप्लीटली फिलअप हो गए। देखो समझ में आ गया, ये ऊल है, ऊल का जो पीस है उसमें उसको पानी में डिप करके तुम एक बीकर के अंदर रख दिए। ठीक है, बीकर के अंदर रख दिए, फिर नीचे से उसको गर्म कर दिए। गर्म करने से यहां पर क्या हुआ, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन छूट गया, अलग अलग हो गया। मतलब रेंडमली ऑक्सीजन और हाइड्रोजन गैस स्प्रेड होके घूम रहा है ये चारों तरफ। ठीक है, घूम रहा है। अभी यहाँ पर एक ट्यूब है, देखो ये कॉर्क है, कॉर्क मतलब उसको क्लोज कर देगा। ये जो ट्यूब है, ट्यूब को क्लोज करने के लिए, और वहां से यहाँ पर बीच में एक रखा गया है एक मेटल। मतलब क्या है यहाँ पे, देखो मेटल क्या करेगा कि ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट कर देगा। ये मेटल किसके साथ रिएक्ट करेगा, ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट कर देगा, और बचेगा क्या, हाइड्रोजन गैस, जो कि यहाँ आके निकल जाएगा। देखो यहाँ पर क्या, ये एक्सपेरिमेंट हम क्यों कर रहे हैं, हमें खाली इतना जानना है कि एक मेटल किसके साथ रिएक्ट करता है। यहाँ पर ये देखो, यहाँ पर ये मेटल है, यहाँ पर पानी है, तो पानी का वेपोराइज फॉर्म इधर से आया, इधर से आने के बाद हाइड्रोजन चार तरफ है, ऑक्सीजन भी है। लेकिन जब बाई प्रोडक्ट में यहाँ से देखो एक ये जो कंटेनर है, ये पाइप के थ्रू में, ये जो डिलीवरी ट्यूब है, ये डिलीवरी ट्यूब के थ्रू में कहां पर आ गया, एक बड़ा सा कंटेनर में। ये कंटेनर में वाटर प्रेजेंट था, फिर यहां से जब बबल होके निकला, और यहां पर क्या आया हमारा बाई प्रोडक्ट में, हाइड्रोजन गैस निकला। तो यहां तो पानी है, पानी में तो हाइड्रोजन ऑक्सीजन 2 रहता है, लेकिन यहां बाई प्रोडक्ट में क्या निकला बच्चों, हाइड्रोजन निकला। इसका मतलब हमें क्या पता चल गया कि ये जो ऑक्सीजन था वो मेटल के साथ रिएक्ट कर दिया। ओके, समझ में आ गया। फिर से सुनो,
पानी है, पानी गर्म कर दिए, वेपराइज हो गया, वेपराइज होने की वजह से चारों तरफ हाइड्रोजन ऑक्सीजन मॉलिक्यूल जमा हो गए, लेकिन जब वो निकला, निकलने के टाइम खाली ओनली हाइड्रोजन गैस निकला, फिर ऑक्सीजन कहां गया? ऑक्सीजन ये मेटल के साथ रिएक्ट कर दिया। ओके, समझ में आ गया अभी? आई होप ये सारी चीजें तुम्हें क्लियर हो गई रहेगी। ठीक है, मैं साइड उठ जा रहा हूं, एक बार तुम स्क्रीनशॉट ले लो, ये पूरा कंप्लीट डायग्राम अपने ब्रेन में पूरा ऐसे प्रिंट कर लो, पहले बुक में एक बार जाके देख लेना, फिर अपने देखो, अगर तुम फ्री बैठे हो, खाली बैठे हो, अगर वीडियो देख रहे हो तो कोई बात नहीं, वीडियो का एंड होने के बाद भी देख लेना, लेकिन एक बार जरूर देखना, क्योंकि तुम्हारे दिमाग में कंप्लीट बैठ जाए। गर्म किए, ये ऑक्सीजन क्या हुआ? मेटल के साथ रिएक्ट कर दिया, इस वजह से बाई प्रोडक्ट में खाली ओनली यहां पर क्या निकला? ओनली हाइड्रोजन गैस बाहर निकला। तो इस रिएक्शन में हमें पता चला कि ऑक्सीजन किसके साथ रिएक्ट करता है? मेटल के साथ रिएक्ट करता है, और जिस वजह से वो क्या बना देता है? मेटल ऑक्साइड बना देता है। ऑक्सीजन देखो, यहां पर मेटल किसके साथ रिएक्ट किया? पानी। तो पानी में कौन है? पानी में हाइड्रोजन और ऑक्सीजन दोनों प्रेजेंट है, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन। लेकिन मेटल किसके साथ रिएक्ट किया? ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट करके क्या बन गया? मेटल ऑक्साइड बन गया। समझ में आ गया? हाइड्रोजन वेस्ट प्रोडक्ट के हिसाब से बाहर निकल के चला गया। ओके, क्लियर हो गया? तो इसी तरह से एक मेटल के साथ ऑक्सीजन रिएक्ट करता है। अभी तुम ऑक्सीजन देखो, अभी तो वाटर मॉलिक्यूल प्रेजेंट है सर चारों तरफ, तो बाहर का दरवाजा खराब कैसे हो जाता है? तो पानी में तो दोनों चीज मिल रहा है, दोनों चीज नहीं, पानी में हाइड्रोजन और ऑक्सीजन मॉलिक्यूल है, ऑक्सीजन उसके साथ रिएक्ट कर रहा है, हाइड्रोजन रिएक्शन के बाद बाहर निकल के चले जा रहा है, क्योंकि वो उसका कुछ रिलेशन ही नहीं है। भाई तुम लोग रिएक्ट करते रहो, मैं चला अब ना, ठीक है? ऑक्सीजन उसके साथ मस्त रिएक्ट बना देता है, किसके साथ? मेटल के साथ, और हो जाता है वो मेटल ऑक्साइड। ठीक है, क्लियर हो गया? तो मेटल पानी के साथ मिला, मेटल ऑक्साइड बना, जिसका हम एक एग्जांपल भी देख देंगे, Fe फेरस, जिसको हम क्या बोलते हैं बच्चों? जिसको हम बोलते हैं आयरन, लोहा। ठीक है, तो Fe क्या है? मेटल है। मेटल किसके साथ रिएक्ट करेगा? देखो, मेटल को पानी के साथ रिएक्ट किए, अभी पानी के साथ तो रिएक्ट नहीं करेगा, मेटल किसके साथ? ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट करेगा। तो यहां पर जो मेटल था वो किसके साथ रिएक्ट कर दिया बच्चों? ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट करके यहां बना दिया मेटल ऑक्साइड। अभी बच्चा क्या बेचारा हाइड्रोजन देख रहा है, हाँ तुम लोग तो रेट खेल रहे हो, मैं क्या करूंगा? वो हाइड्रोजन बेचारा अलग निकल के एस्केप होके वो रिएक्शन से चला गया, और हमें क्या फॉर्म हो गया? फेरस ऑक्साइड। ठीक है, फेरस ऑक्साइड, जो कि आयरन ऑक्साइड भी हम बोलते हैं। इस वजह से जो आयरन है वो ऑक्सीडाइज हो गया, और ऑक्सीडाइज होने की वजह से वो चीज जंग लग गया। ठीक है, हाँ ठीक है। मैं सवाल लास्ट क्लास में तुम्हें पूछा था कि बच्चों ये एक लोहे का पीस है, ये अगर जंग लग गया, करोड़ हो गया, करोड़ होके पूरा मतलब खत्म हो गया, और मेरा सवाल क्या था तुम्हें कि ये जो राड है अभी इसका वजन बढ़ जाएगा या कम जाएगा? फिर से सुनो, मेरा क्वेश्चन क्या था? ये जो रॉड पीस है इसमें अगर जंग लग गया तो ये रॉड क्या हो जाएगा? उसका वजन बढ़ जाएगा या कम जाएगा? ठीक है, काफी सारे बच्चे इसका जवाब क्या दिए थे कि वजन कम जाएगा। नहीं बच्चों, देखो इसमें क्या होता है, जब तुम एक मेटल कोरोड हो जाता है, मतलब उसमें क्या हुआ? ऑक्सीजन ऐड हुआ, मतलब एक एटम ऐड हो रहा है, कंटिन्यूअस ऐड हो रहा है। तो एक एटम ऐड हो रहा है मतलब उसमें क्या हो रहा है? एनर्जी का इजाफा हो रहा है, बढ़ रहा है, मतलब कुछ चीज ऐड हो रहा है, तो उसका वेट कमेगा क्या? नहीं कमेगा। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा कि अगर कोई सा भी मेटल कोरोड हो जाता है और जंग खा जाता है, उसके वजह से वो मेटल का वेट बढ़ जाता है, ना कि कमता है। ठीक है, समझ में आ गया? आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन। अभी देखो ये जो मेटल ऑक्साइड है, हम एक मेटल ऑक्साइड लिए CaO, कैल्शियम भी एक मेटल है, उसके साथ ऑक्सीजन, मेटल ऑक्साइड। मेटल ऑक्साइड अगर पानी के साथ रिएक्ट करने से बना देता है मेटल हाइड्रोक्साइड, जिसको हम बोलते हैं CaOH का होल 2। ठीक है, ये रहा मेटल के बारे में, मेटल पानी के साथ कैसे रिएक्ट करता है। देखो मैं कुछ एग्जांपल यहां पर दिया हूं। कुछ मेटल ना बच्चों, कुछ मेटल बहुत रैपिडली रिएक्ट करता है पानी के साथ, क्योंकि पानी में हाइड्रोजन ऑक्सीजन दो मॉलिक्यूल प्रेजेंट है, पानी के साथ बहुत रैपिड रिएक्ट करता है। और कोई मेटल पानी के साथ बहुत कम स्लोली रिएक्ट करता है। जैसे कि तुम जो लोहे का पीस या लोहे का गेट क्या होता है, बाहर तुम रख देते हो, जिस वजह से वो धीरे धीरे स्लोली क्या होता है? खराब होना शुरू होता है। 1-2 साल लगता है वो चीज को कंप्लीटली डिसॉल्व होने में। लेकिन ऐसा मेटल भी प्रेजेंट है हमारे एनवायरनमेंट में जो कि पानी के साथ इतना स्पीडली रिएक्ट कर देता है, जिस वजह से एक बड़ा ब्लास्ट हो जाता है। ठीक है, कौन सा मेटल है? देखो यहां पर सबसे ज्यादा वाइग्रसली कौन सा मेटल मिलता है? पोटासियम और कैल्शियम, सोडियम। पोटासियम एंड सोडियम, ये दो बहुत खतरनाक है, मतलब पानी को जैसे देके वो रिएक्ट कर दिए। ठीक है, रिएक्शन कैपेसिटी बहुत ज्यादा है
पानी के साथ, पानी के साथ अच्छा पड़ता है वो लोग का, है ठीक है, रिलेशन अच्छा है। तो इतना स्ट्रॉन्ग रिलेशन है कि मिल गए और ब्लास्ट हो गया। देखो यहाँ पर क्या होता है, पोटासियम, पोटासियम को अगर तुम पानी में, पोटासियम का एक टुकड़ा को लेकर अगर पानी में तुम डाल दोगे तो साथ ही साथ इतना रैपिड रिएक्शन होगा और इतना एनर्जी निकलेगा जिस वजह से वो चीज ब्लास्ट हो जाएगा। वही केस भी सोडियम के साथ होता है। मैं प्रीवियस क्लास में बताया था, अगर सोडियम का एक टुकड़े को लोग, देखो ये चीज सॉफ्ट मेटल, सोडियम में क्या है, सॉफ्ट मेटल है, तुम इजीली उसको काट सकते हो, ये चीज भी हम पढ़ाए थे। और उसको लेके तुम अगर एक पानी के ये में फेंक दोगे तो वो चीज ब्लास्ट हो जाएगा। तो जो चीज ब्लास्ट हुआ इसमें देखो, सोडियम पानी के साथ मिला, क्या बना, देखो यहाँ पर हम देख रहे थे, हाँ सोडियम, सोडियम पानी के साथ मिला और NaOH बना, ठीक है, सोडियम नहीं यार, हाँ देखो देखो मैं कुछ चीज छोड़ रहा हूं, हाँ पहले पोटासियम का देख लेते हैं, ठीक है। पोटासियम पानी के साथ मिलके क्या बना, KOH, KOH बन गया और यहाँ पर क्या है, हाइड्रोजन गैस निकल गया। इसका मतलब क्या है, कोई सा भी मेटल, देखो पोटासियम एक मेटल, सोडियम एक मेटल है, पोटासियम भी एक मेटल है, दो भी मेटल है, मेटल पानी के साथ रिएक्ट कर रहा है, मतलब पानी में किसके साथ रिएक्ट कर रहा है, ये पानी में किसके साथ रिएक्ट कर रहा है बच्चों, पानी में ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट कर रहा है। ये भी सोडियम का देखो, सोडियम किसके साथ रिएक्ट किया, ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट किया और NaOH बना दिया बाई प्रोडक्ट में। और हाइड्रोजन क्या है, वेस्ट के आधार पे बाई प्रोडक्ट से बाहर निकल के चला गया, रिएक्शन से एस्केप हो गया। तो ये रिएक्शन में फंसा कौन, मतलब सोडियम किसको फंसा लिया, ऑक्सीजन को फंसा लिया, पोटासियम भी ऑक्सीजन को फंसा लिया। मतलब जितना भी मेटल है वो क्या करता है, ऑक्सीजन को, ऑक्सीजन उसके साथ रिएक्ट करता है, जिस वजह से वो चीज खराब होना शुरू होता है। लेकिन ये दो केस एक्सेप्शन केस है, यहां पर लिख दे रहा हूं एक्सेप्शन केस, क्योंकि ये दो केस में बहुत रैपिडली रिएक्शन होता है। रैपिडली रिएक्ट होने के वजह से वो क्या होता है, ऑक्सीडाइज हो जाता है। अभी मेरा सवाल ये है बच्चों कि अगर कोई सा चीज ब्लास्ट हुआ तो उसमें हीट निकले रहेगा, और मेरा क्वेश्चन क्या है कि मुझे बताओ कौन सा ऐसा रिएक्शन है जिसमें हीट एज ए बाई प्रोडक्ट निकलता है, बताओ जरा कौन सा ऐसा रिएक्शन है, ठीक है। वो रिएक्शन को क्या बोलते हैं, एक्सोथर्मिक रिएक्शन, ठीक है। तो ये रिएक्शन सब क्या हो जाएगा, एक्सोथर्मिक रिएक्शन हो जाएगा, क्योंकि इसमें हीट एज ए बाई प्रोडक्ट निकल रहा है। ओके क्लियर हो गया। तो ये क्या हो गया, मेटल हो गया, मेटल के साथ वाटर रिएक्ट करने से ब्लास्ट हुआ। ब्लास्ट कैसे हुआ, हीट एनर्जी निकल के, जिस वजह से इसको एक्सोथर्मिक रिएक्शन भी बोला जाता है, ठीक है। आई होप ये सारी चीजें तुम्हें क्लियर हो गई है। कुछ नहीं, मेटल के साथ पानी मिला और वो चीज कैसे रिएक्ट किया, पानी में क्या था, ऑक्सीजन था, ऑक्सीजन रिएक्ट किया, जिस वजह से वो चीज ऑक्सीडाइज हो गया। अभी हम और कुछ मेटल भी ले लेते हैं, तुम्हारा कंफ्यूजन दूर होने में। एल्यूमिनियम भी एक मेटल है, ठीक है। एल्यूमिनियम किसके साथ रिएक्ट करता है, ठीक है, Al2O3 हम सुने रहेंगे, एल्यूमिनियम ऑक्साइड हो गया। फिर फेरस ऑक्साइड हो गया, Fe3O4 फेरस ऑक्साइड हो गया। ये लोग का रिएक्शन कैसे होता है, देखो एल्यूमिनियम मतलब हम एल्यूमिनियम लिए, उसको पानी में मिलाए, पानी में मिलाने के बाद क्या बना, एल्यूमिनियम Al2O3 एल्यूमिनियम ऑक्साइड, उसके साथ क्या निकला, देखो अगर इक्वेशन को हम बैलेंस करेंगे तो इसके साथ निकलेगा प्लस, बचा कितना, +3 हाइड्रोजन H2O, ठीक है, 3 3 6, ठीक है। देखो ये रिएक्शन कैसे स्टेबल होगा, कैसे बन रहा है, ये सब चीज मैं बता चुका हूँ प्रीवियस क्लास में, लिंक डिस्क्रिप्शन में है, पूरा वीडियो को जाकर देख लो तुम, तो पूरा कंसेप्ट समझ में आ जाएगा। अभी आयरन ऑक्साइड है, आयरन ऑक्साइड भी एक मेटल है, वो आयरन ऑक्साइड भी पानी के साथ कैसे रिएक्ट करता है, देख लो, आयरन ऑक्साइड Fe3O4, इसका हम क्या निकालते हैं, ये प्रोडक्ट में निकालना है, तो हमें क्या क्या लेना पड़ेगा, Fe लेना पड़ेगा और उसको किसके साथ मिलाना पड़ेगा, पानी के साथ मिलाना पड़ेगा। तो ये क्वांटिटी कैसे पता चल रहा है, ये क्वांटिटी तुम्हें मेरा प्रीवियस वीडियो सबको देखने से तुम्हें पता चल जाएगा कि हम क्वांटिटी कैसे लेते हैं। इक्वेशन को बैलेंस करने के लिए तुम सर्च कर देना कि जो बैलेंस केमिकल इक्वेशन बाय हसन सर, सर्च कर देने से भी आ जाएगा तुम्हें, ठीक है। आयरन लिए हम 3 ठो, पानी लिए हम 4 ठो, और उसको अगर हम रेट करेंगे तो निकल जाएगा हमारा Fe3O4। उसके साथ हमारा बेचारा क्या निकल गया, हाइड्रोजन गैस निकल के चला गया, तो 4 हाइड्रोजन ना, ठीक है, यहाँ पर निकला 4, ठीक है, हाइड्रोजन निकल के चला गया। ओके समझ में आ गया। तो ये था एंटायर कॉन्सेप्ट जो कि मेटल रिएक्ट करता है ऑक्सीजन के साथ, ठीक है। आई होप ये सारी चीजें तुम्हें समझ में आ गई है। अभी वीडियो रेगुलर रहेगा, कुछ इशू के वजह से वीडियो डिले हुआ था और वीडियो अभी डिले नहीं होगा, ठीक है। आई होप ये सारी चीजें तुम्हें समझ में आ गई है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।